वेबिनार में ऐसा क्या होने जा रहा है। ये प्लान आपके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लिए बन सकता है, क्योंकि आज आप जिनको सुनने जा रहे हैं, आज सारे अचीवर्स को आप सुनेंगे, उनका सबसे पहला दिन इसी प्लान के साथ हुआ था और उनके बाद उनका डिसीजन हुआ था और डिसीजन से आज वो बड़े बड़े अचीवमेंट्स बने हैं। और एक मेरा डिसीजन भी 2004 में मैंने लिया था, आज मैं इस इंडस्ट्री के करोड़पति क्लब में शामिल हो चुका हूँ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ग्रेटेस्ट बिजनेस ऑन द अर्थ, यानी ये ऐसा बिजनेस है सर जो हर एक व्यक्ति के लिए बना है। पूरे हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति जो एडल्ट एज में आ चुका है, 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है, उस हर व्यक्ति के लिए बिजनेस बना हुआ है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस बिजनेस में क्या ऐसा है। आप बाहर की दुनिया में भी बिजनेस आपने देखे होंगे, बहुत सारे साथी आज इसमें आए होंगे जो अपने आप में बिजनेसमैन भी होंगे, कोई प्रोफेशन में होंगे या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे या कोई मतलब अपना एग्रीकल्चर प्रोफेशन किसी भी तरह से कर रहे होंगे, जहां पर पैसा लगाए बिना इस कोई भी बात नहीं बनती है। लेकिन मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, यहाँ पर आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता है, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा, दुकान भी नहीं लगानी पड़ती, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पैसा लगाएंगे तो कोई स्टोर खोलना पड़ेगा, शोरूम खोलना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, दुकान भी, शोरूम भी, शॉप भी आपको नहीं खोलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, फिक्स टाइम आपको नहीं देना पड़ता सर, आप अपनी मर्जी के मालिक है। जितना समय आपके पास स्पेंड, एक्स्ट्रा समय, उसको आप इस इंडस्ट्री में स्पेंड करें, इन्वेस्ट करें। मेरा कहना, इन्वेस्ट करेंगे तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा रिटर्न आपको देने वाली है। यानी ये पार्ट टाइम से आप स्टार्ट करके इसको आने वाले फ्यूचर में फुल टाइम इस इंडस्ट्री के साथ आप ले सकते हैं। कुछ त्याग नहीं करना पड़ता, यानी कि आपको इसमें आने के लिए पुराना कोई आपको छोड़ना नहीं पड़ता है, आप उसके साथ साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आज ऐसे बहुत सारे हमारे अचीवर्स हैं जो आज भी इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करते हुए आज महीने का बहुत अच्छा उनका लेवल बना चुके हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो कुछ त्याग नहीं करना है और कुछ हिसाब किताब भी नहीं रखना। मजे की बात तो ये देखिए, अगर व्यापार करना होता है तो वहां पर आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है या अपना खुद आप अकाउंट्स को मैनेज करना होता है, या आपको कुछ नहीं करना होता। ये सारा इस इंडस्ट्री में जो हमारी कंपनी होती है, वो कंपनी सब कुछ मैनेज करती है, आपको कोई अकाउंटिंग रखने की जरूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी और टेंशन नहीं लेंगे, सबसे बड़ा इसमें कोई टेंशन वाला मैटर ही नहीं है। क्योंकि बाहर की दुनिया में जब आप पैसा लगा के कोई व्यापार की शुरुआत करते हैं तो वहां पर व्यापार तो बाद में शुरू होता है, टेंशन पहले शुरू होती है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे, उधार में चला गया तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, सारा काम फ्री ऑफ टेंशन का है। तो इस तरह की इंडस्ट्री में आपका मैं स्वागत कर रहा हूँ। आपको मैं थोड़ा सा पिक्चराइजेशन कराना चाह रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में हम 3 प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट इतने बड़ी संख्या में है कि अगर मैं बड़ी डिटेल में जाऊंगा तो हमारा सेशन नेक्स्ट संडे तक का आ जाएगा। तो इसलिए मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो एक आम इंसान के जीवन में जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट आते हैं, जिनको वो कहीं ना कहीं जाके कंज्यूम करता है, आज लगभग हम वो सारे प्रोडक्ट आज आपके सामने उपस्थित है, उपलब्ध हो चुके हैं। और ये व्यापार जो हम बाजार में करते हैं उसको ट्रेडिशनल मार्केट बोला जाता है, जो परंपरागत व्यापार है, जो कई सालों से चला आ रहा है। हम अपने पिताजी दादाजी के जमाने से उस व्यापार में चलते आ रहे हैं। तो उसमें क्या, किस प्रोसेस से काम होता है, आप नए साथी में थोड़ा सा उसको ब्रीफ करना चाहूंगा। एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो कंपनी का प्रोडक्ट जो बनता है तो हम कंज्यूमर के रूप में जाकर के उसको यूज करते हैं। तो कहाँ जाते हैं सब, अपने बगल के दुकानदार के, जो आपके गली मोहल्ले में छोटा सा व्यापारी होता है, उसके पास जाके, उसको रिटेलर बोला जाता है, वहां से हम प्रोडक्ट को लेते हैं। वो रिटेलर भी खुद नहीं बनाता, होलसेलर से प्रोडक्ट लाता है, होलसेलर से प्रोडक्ट लाता है तो वो आपको देता है। होलसेलर भी खुद नहीं बनाता, वो किसी कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से मिल करके उस प्रोडक्ट की डिमांड जो क्रिएट होती है उसके आधार पर उस कंपनी तक पहुंचता है और उस कंपनी से कोलैबोरेशन करके उस प्रोडक्ट को सर्विस देने का काम करते हैं। तो ये एक चैनल होता है जो ट्रेडिशनल मार्केट कहलाता है, जिसमें पूरा का पूरा एक चैनल कंपनी से कंज्यूमर तक कनेक्ट होता है और उसका एक भी कनेक्शन अगर नहीं होता है तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पब्लिसिटी का, मीडिया का, जो आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, जिसके माध्यम से आप इस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं। और ये व्यापार सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन अब आज जिस इंडस्ट्री की मैं बात आपके साथ रख रहा हूँ, जी हाँ, आज इंडस्ट्री की जिसकी बात रख रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वैसे तो बहुत 60-70 सालों से वर्ल्ड लेवल पर चल रही है, लेकिन इंडिया में अभी ये नया नया इंडस्ट्री अवेयरनेस का दौर चल रहा है। 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन के द्वारा इस इंडस्ट्री को एक ऑथेंटिकल दर्जा दे दिया है। तो अब ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा विकराल रूप लेने वाली है। और इस इंडस्ट्री में होता क्या है, वो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है और हम जो ग्राहक है,
जो ग्राहक की मानसिकता से हट करके ये सारे चैनल जो बीच वाले लोग होते थे, ये सारा काम हटा करके आपको डायरेक्ट कंपनी को बीच का जो पैसा बचता है वो आप इस कंपनी से जब साइन अप करते हैं तो ये पैसा आपके अकाउंट में कंपनी आपके टर्नओवर के आधार पर वापस आपको 45% पैसा बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर कंपनी बांट देती है। अब ये प्रोसेस होता है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। आपको करना क्या होता है, आपको उस कंपनी के साथ जुड़ना होता है, कंपनी के साथ स्टार्टअप करना होता है और अपनी दुकान बदल करके और अपनी सोच बदल करके कि हाँ मैं दुकान बदल रहा हूं तो मेरी जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं मैं यहाँ से लूंगा, और जो बीच वाले लोग पैसा कमा रहे थे उन प्रोडक्टों को खाली सर्विस देने की वजह से वो पैसा अगर मैं अपने खुद के दम पर इंडस्ट्री में आता हूँ और स्टार्टअप करता हूँ तो बहुत बड़ा रेवेन्यू मेरे पास आना स्टार्ट होगा। शुरुआती दौर में ये छोटी छोटी बचत होगी, लेकिन धीरे धीरे कैसा होता है मैं आगे बताना चाहता हूँ। यहाँ 45% का आप भागीदार बन जाते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जी हाँ, केवल एक छोटा सा डिसीजन लेने मात्र से आप 45% के पार्टनर बन जाते हैं। और ये इंडस्ट्री में हम जिस ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं, जिस ब्रांड को हम लीड कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे जाना पहचाना और विश्वसनीय नाम और सबसे पुरानी कंपनी, जी हाँ, आरसीएम बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस बिजनेस में नेटवर्क बनाने के फायदे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, उसमें सबसे पहला फायदा ये है कि आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट में ग्राहक की मानसिकता से आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां एमआरपी पर आपको प्रोडक्ट लेना पड़ता है। या जैसे आप साइन अप करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलना शुरू हो जाता है। जी हाँ, 10% से लेकर 20% तक अप्रोक्स आपको इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलता है और उसके बाद स्वयं की खरीदारी पर इनकम मिलना शुरू हो जाती है। जी आप देखिए, बाहर की दुनिया में पैसा जाता है और इस दुनिया में पैसा आता है, तो ये कितनी बड़ी बात है आपको ये समझने वाली है कि आज जितने भी हमारे नए मेहमान आए हैं उनको समझना चाहिए कि हजारों सालों से ये आपके दादा परदादा कितनी पीढ़ियां अलग अलग तरीके से उस परंपरागत व्यापार में थी, लेकिन आज अगर हम यहाँ से डिसीजन लेते हैं तो वो छोटा सा डिसीजन आपकी खरीदारी पर वापस इनकम का एक स्रोत बन सकता है। और उसके बाद सबसे बड़ा फायदा आपको और होगा, आप जैसे लोगों को बताना शुरू करेंगे, क्योंकि अच्छी बात किसी से दबी मुंह में नहीं दबा सकते, वो तुरंत मुंह से निकल जाती है। और अच्छी बात जब बाहर निकलती है तो सामने वाला व्यक्ति सुनता है कि मुझे भी बताओ ये क्या है, कहां से। तो उनको आप जब इस इंडस्ट्री में आप साइन अप करा के आप टीम का निर्माण करते हैं तो उनके द्वारा जो खरीदारी होती है उस पर भी आपको प्रति माह इनकम मिलती है। और टीम जैसे जैसे और इंडिया लेवल में आप कहीं भी इसको नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, पूरे इंडिया में आप अपना नेटवर्क बनाते हैं तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी का एक इनकम का जरिया मिलता है। जी हाँ साथियों, बाहर की दुनिया में आज अगर कोई भी किसी परिस्थिति से मिसहैपनिंग हो जाती है, उसका व्यापार, उसका बिजनेस, उसकी नौकरी, उसका प्रोफेशन सब कुछ कलप्स हो जाता है। यहाँ पर आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो नेटवर्क का निर्माण ही आपका नेक्स्ट 7 जनरेशन की इनकम का रास्ता खोल करके आपको तैयारी करके देता है। तो मैं इसलिए आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि नेटवर्क की तैयारी करें। इस इंडस्ट्री में आपको सबसे पहली इनकम मिलती है 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, जो 100 टीवी से लेकर 4,999 तक 10% होती है। धीरे धीरे ये स्लेब बढ़ती है, 5,000 से लेकर आप 9,999 तक 12%, 10 से लेकर 19,999 तक 14%। ऐसे आप आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इस तरह से आपका टीम का स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपकी परचेज रेशियो बढ़ता है, आपकी टीम का परचेज रेशियो बढ़ता है, आपका लेवल चेंज होता है। और हर महीने आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपका एक दिन ऐसा लेवल बनता है कि 3.5 लाख एंड अबव का आप टर्नओवर जनरेट करते हैं तो आप 32% लेवल परफॉर्मेंस बोनस में आप अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगली इनकम के आप हकदार बनते हैं, जी हाँ, जिसको कहा जाता है रॉयल्टी इनकम। मेरी नजर में ये एक ऐसा अजूबा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो वर्ल्ड लेवल पर 3 तरह के लोगों को रॉयल्टी इनकम मिला करती थी, और ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो आम इंसान को रॉयल्टी देने की तैयारी करती है। जी हाँ, डिसीजन बदलने मात्र से आप आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल्टी की इनकम जनरेट करके जाते हैं। इसमें पहला लेवल 1,15,000 का आप अगर सेकंड लेग से जनरेट करते हैं तो 3% रॉयल्टी आपको मिलती है पावर लेग से। 1,70,000 का बी लेग से आप बिजनेस करते हैं तो आपको नेक्स्ट रॉयल्टी मिलती है 4.5%। उसके बाद नेक्स्ट आप 2,60,000 का बिजनेस आप जनरेट करते हैं तो 6%, और 3.5 लाख अगर दोनों लेग आपकी 3.5 मेंटेन होती है तो आप 8% रॉयल्टी अचीवर बनते हैं। नहीं, यहाँ ही खत्म नहीं होता, इससे आगे भी और मिलता है साहब। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। तीसरी इनकम है टेक्निकल बोनस। जी हाँ, टेक्निकल बोनस आपकी दोनों लेग में 5-5 लाख का बिजनेस अगर होता है तो 1% टेक्निकल होता है। 10 लाख पे होता है तो 1.75, 22 लाख पर होता है तो 2.50, और 48 लाख पर होता है तो आपको 3%,
और 1 करोड़ होता है तो 3.5, 2 करोड़ होता है तो 4%, 5 करोड़ होता है तो 4.5%, 10 करोड़ होता है तो 4.75%, और 25 करोड़ का होता है तो 5% आपको टेक्निकल बोनस मिलता है। यहाँ पर 1% से 5% की बात करूं तो यहाँ मिनिमम इनकम की जो स्टार्टअप होती है, एवरेज लॉ ऑफ एवरेज 40, 42, 45 हजार से आपकी इनकम स्टार्ट होती है, जो अनलिमिटेड आप इनकम जनरेट कर सकते हैं 5% लेवल के आधार पर। यहाँ इस पूरी इनकम को लेने के लिए कंपनी ने अपनी पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पूरा एक शानदार स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खड़ा कर रखा है। हर स्टेट में कंपनी ने अपने वेयर हाउस बना रखे हैं, जहां पर आपको पूरे हिंदुस्तान में आप ही के नजदीक में, आपके शहर में, आपके जिले में आपको वेयर हाउस से आपके नियरेस्ट स्टोर पर वो प्रोडक्ट उपलब्ध होता है। लगभग 170 वेयर हाउस आज पूरे इंडिया में कंपनी ने बना लिए हैं और बहुत स्पीडली वेयर हाउस बढ़ते जा रहे हैं। और आज की डेट में छोटे बड़े मिलाकर पूरे इंडिया में 10,000 से ज्यादा हमारे डिलीवरी स्टोर पूरे इंडिया में अवेलेबल है, जहां से आप इन बेहतरीन प्रोडक्टों को खरीद कर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो हिंदुस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर भीलवाड़ा में हमारा आरसीएम वर्ल्ड के नाम से 17 लाख स्क्वायर फीट में हमारा ये शानदार आरसीएम वर्ल्ड बना हुआ है। उसके अलावा आसाम और गुवाहाटी में हमारे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, रुड़की में हमारा एकदम शानदार वर्ल्ड क्लास प्लांट है। उसके अलावा हम बहुत सारे हमारे वेंडर्स हैं जिनके द्वारा ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होते हैं। तो आज आइए डिसीजन लीजिए, इतनी शानदार कंपनी के साथ आप शुरुआत करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सुना। मैं वापस आपको लिए चलता हूँ हमारे होस्ट मिस्टर ज्ञानचंद जी के पास। वेलकम ज्ञान सर। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी सर, थैंक यू, जबरदस्त। और चूंकि मैंने बताया था कि इस मार्केटिंग प्लान की नए लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत होती है, और आपने बहुत ही शॉर्ट तरीके से और इतना ब्रीफ किया मार्केटिंग प्लान को। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया। जैन साहब बहुत बहुत आभार आपका। दोस्तों जैसा कि जैन साहब ने बताया कि बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई लागत के, बिना कोई रिस्क के आप बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं इस मार्केटिंग प्लान को। दोस्तों अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो तो आप उसमें बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाएंगे। किसी कंपनी का प्रोडक्ट अगर सस्ता हो, उसका डिलीवरी सेंटर नहीं हो या डिलीवरी का कोई व्यवस्था नहीं हो, तो भी आप उसमें बहुत बड़ा सिस्टम अपना एम्पायर खड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस सिस्टम की आज हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की रेंज बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट के दाम बहुत बढ़िया है, सबसे बड़ी बात है अवेलेबिलिटी जो है उसकी पूरे हिंदुस्तान में है। और मुझे खुशी है उस सप्लाई चेन का मैं भी एक पार्ट रहा हूं और हूं आज के समय में। तो दोस्तों बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जैन साहब, अगेन थैंक यू वेरी मच आपका। दोस्तों समय की घड़ी अपनी लगातार आगे बढ़ रही है, और जिस शख्स का आज हमें इंतजार है, जिनको सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, मैं बहुत ज्यादा बाधा आपके बीच में नहीं बनूंगा। दोस्तों मैं उनके लिए सिर्फ आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में लाने वाले भी आज वही ग्रेट पर्सनालिटी जिनको हम यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, संजीव गोयनका जी। ये तो मुझे प्रहलाद सर के माध्यम से बिजनेस मिला था, लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को जन्म भले ही देवकी जी ने दिया था, लेकिन उनको पाला यशोदा माँ ने था। तो गोयनका जी की भूमिका बिल्कुल उसी तरह की है। मुझे अगर मेरी अगर कोई माँ है, यशोदा माँ अगर कोई है, तो वो संजीव गोयनका जी है। और मैं समझता हूँ सुरेंद्र जी जिन्होंने मार्केटिंग प्लान दिया है, इनको भी बिजनेस में लाने वाले प्रहलाद जी हैं। देवकी माँ प्रहलाद जी है, लेकिन उनको पालने वाले और उनको आज बोलने लायक बनाने वाले और इनको इस मंच में लाने वाले अगर कोई है तो वो संजीव गोयनका जी है। दोस्तों बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपनी ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं, ट्रेन द ट्रेनर हैं, बंगाल टाइगर हैं। और जब ट्रेन द ट्रेनर और बंगाल टाइगर का अगर नाम आता है तो सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है मिस्टर संजीव गोयनका फ्रॉम कलकत्ता। दोस्तों मैं बिल्कुल बाधा नहीं बनूंगा। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है, आज वो शख्स हमारे बीच में है, लीजेंड पर्सनालिटी है। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूं ऑन द स्क्रीन संजीव गोयनका जी। सर कम ऑन द सर, प्लीज कम। थैंक यू ज्ञान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान जी आपका भी और सुरेंद्र जगह भी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये दोनों ही मेरे बहुत लाडले हैं। थैंक यू सर। मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग लाडले हैं, जिनमें से ये दोनों भी बहुत लाडले हैं। और दोनों ही की टाइटल जैन से शुरू होती है, और दोनों ही जैन बहुत ज्ञान देते हैं। थैंक यू सर। तो सभी को जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज। और आज हमारे बीच में मेरे हम सब लोग के गुरुदेव, हम सब लोग के आरसीएम बिजनेस के विश्व पितामह
आदरणीय बीसी छाबड़ा जी मौजूद हैं, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत उनकी आशीर्वाद की जरूरत है। और शुरू से उनका आशीर्वाद मिलता रहा है और आज उनके आशीर्वाद की वजह से ही आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं, आरसीएम इस मुकाम पे पहुंचा है। साथ में मौजूद है मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे फिलोसफर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पिता, सब कुछ है वो है मिस्टर प्रहलाद राय जी मेघवंशी, जिनके गाइडेंस में इस बिजनेस में मैंने इस मुकाम को हासिल किया है, ये सफलता पाई है। मौजूद हैं मेरे इस बिजनेस के, आरसीएम बिजनेस के बहुत ही बड़े पिलर, ऐसे पिलर जिन्होंने आरसीएम बिजनेस आज जिस ऊंचाई पर है उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत के कई स्टेट को, कई राज्यों को खड़ा किया है। आरसीएम बिजनेस को शुरुआती दिनों में एक लेवल पर लेके जाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है और आरसीएम उनका बहुत आभारी है कि उन्होंने उस समय इतना स्ट्रगल करके, इतना अपना सेक्रीफाइस करके आरसीएम को इस मुकाम तक पहुंचाया, जो स्पीड मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, बहुत ही फायरिंग लीडर हैं और इतने हार्ड वर्किंग है जो मैंने आज तक किसी में देखा नहीं है। और मैं खुशकिस्मत हूं कि वो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आरसीएम से मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन मुझे सबसे अच्छा चीज मिला है वो एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त, वो है मिस्टर कदम सिंह जी राठी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है आरसीएम के द्वारा। और हमारे जितने सीनियर टेक्निकल अचीवर्स हैं, रॉयल्टी अचीवर्स हैं, जितने हमारे वाइटल पिन अचीवर्स हैं, डिस्प्ले बॉल होल्डर्स हैं, पीयूसी होल्डर्स हैं, और सबसे विशेषकर जो हमारे न्यू गेस्ट हैं, वो आज सबसे मेरे खास है, क्योंकि आज उनका जीवन बदलने वाला है। आज उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट आ सकता है, आज उनका एक नया जीवन की शुरुआत हो सकती है, जिससे वो अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो आज उनका विशेषकर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, और उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मेरा नाम है संजीव गोयनका, मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से बिलोंग करता हूं और एक बिजनेसमैन हूं। करीबन 18 साल पहले आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया था और शुरुआती दौर में जैसा होता है इस इंडस्ट्री में, डाई सेल इंडस्ट्री, जो शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आती है, लोग इसको इतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इसको इतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है। उनका दोष नहीं है, उनका विजन क्लियर नहीं है। और इसीलिए इस बिजनेस में कोई भी अपनी मर्जी से आता ही नहीं। सब लोग जो है इस बिजनेस में किसी न किसी के ऑब्लिगेशन में, किसी के प्रेशर में, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए ही आता है। मैं भी ऐसे ही आया, मैंने भी अपने जीजा जी को ऑब्लाइज करने के लिए इस बिजनेस में आया था। इरादा काम करने का था नहीं, क्योंकि मेरे पास भी इस इंडस्ट्री के बारे में कोई विजन नहीं था और कोई रीजन भी नहीं था, क्योंकि अच्छा बिजनेस था, स्टेब्लिश इनकम थी, स्टेब्लिश सब कुछ था। मुझे आरसीएम की कोई जैसी जरूरत थी नहीं और न विजन था न रीजन था। लेकिन 3-4 महीने के बाद में जब इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा मैंने स्टडी किया, इसको पूरे कंप्यूटर में इसकी एनालिसिस की, पूरे वर्ल्ड वाइड क्या बिजनेस हो रहा है, क्या इसका कितने साल से चल रहा है, सब कुछ जब एनालिसिस किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। आने वाले समय में ये 21st सेंचुरी का बिजनेस बनेगा, जो सबसे ग्रोइंग होगा और दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री बनेगा। और वैसा ही हो रहा है। आज के दिन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुका है। जितनी ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हो रही है, बाकी किसी इंडस्ट्री में नहीं हो रही है। तो मान के चलिए कि ये इंडस्ट्री सबसे हैपनिंग इंडस्ट्री है, हॉट केक इंडस्ट्री है। आने वाले समय में लोग, जितने स्टूडेंट हैं, जो अपना ग्रेजुएशन के बाद में या स्टडी करने के बाद में, डिग्री लेने के बाद में कैरियर के रूप में आरसीएम बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहली प्रायोरिटी पर रखने वाले हैं। ऐसा वक्त आने वाला है। तो आप सब लोग के लिए बहुत ही आज
बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है आप सब लोग के लिए, हमारे नए मेहमानों के लिए, या अभी जो नए नए ज्वाइन किए हैं, भले प्रेशर में ज्वाइन किए होंगे, ऑब्लिगेशन में ज्वाइन किए होंगे, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुल चुका है। कैसे और क्यों, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। स्क्रीन आ रहा है? यस सर, यस सर, कंप्लीट। यस। तो ये घड़ी देखिए, आज हमें जीवन के कुछ फैक्ट को समझना होगा, यथार्थ को समझना होगा, क्योंकि इंसान का रीजन और विजन तभी बन पाता है जब उसको यथार्थ का सामना होता है। यथार्थ क्या है? ये घड़ी देखिए, ये लगातार टिक टिक कर रही है, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल, सालों साल टिक टिक कर रही है। क्या इस घड़ी को हम रोक पाएंगे? क्या इस घड़ी को रोक सकता है? जैसे जैसे घड़ी ये टिक टिक करती जाती है, समय बदलता जाता है और इंसान का भी समय हाथ से निकलने लगता है। मुट्ठी से जैसे रेत निकलती है वैसे समय निकलता है। अब देखिए, जैसे ही इंसान जन्म लेता है, उसके जीवन की घड़ी चालू हो जाती है, जीवन की घड़ी चालू हो जाती है जैसे इंसान होता है। अब इस बच्चे को थोड़ा बड़ा होता है, अब इस बच्चे को हम लोग, जो बच्चा एकदम जन्म लेता है, ये सब देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन बोल नहीं पाता है, समझ भी नहीं पाता है, लेकिन कानों में शब्द जाते हैं जो इसके दिमाग में स्टोर होते रहते हैं, सेव होते रहते हैं, एक फाइल की तरह। बचपन में हम लोगों को बोलते हैं, बेटा ओ मुन्ना, मम्मा, बेटा मेरा सोना बेटा बड़ा होगा, वो बड़ा होकर बहुत अच्छा बड़ा ऑफिसर बनेगा, नौकरी करेगा। बच्चा भले ही समझा नहीं हो, लेकिन फाइल स्टोर हो गई। फिर जैसे थोड़ा और बड़ा होता है, 3-4 साल का होता है, सोना बेटा तू एक दिन बड़ा होके खूब पढ़ना, और बड़ा होके तू फिर क्या करना, नौकरी करना, जॉब करना। दिमाग में स्टोर हो गया, भले ही नहीं समझ रहा। थोड़ा और स्कूल जाने लगता है, माँ बाप बोलते हैं कि बेटा स्कूल में जाके बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे नंबर लाना, फर्स्ट आना, क्योंकि तुम्हें बड़ा होकर बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ी कंपनी में या बड़ी सरकारी पोस्ट पे जाना है, नौकरी करना है। उसके दिमाग में स्टोर होते जा रहा है, नौकरी 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 नौकरी। थोड़ा 4th क्लास 5th क्लास में चला जाता है, बार बार रोज माँ बाप बोलते हैं, बेटा होमवर्क किया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, अच्छे से पढ़ा कि नहीं, स्कूल में क्या क्या पढ़ा, ट्यूशन में गया कि नहीं, क्योंकि तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है, नौकरी बनना है, बड़ा ऑफिसर बनना है। दिमाग में फीड हो गया। इसी स्कूल में आता है तो एक ही बात, बेटा अच्छे से पढ़ना, नौकरी करना है, बड़ा ऑफिसर बनना है, बड़ी कंपनी में जॉब करना है। और उसके दिमाग में बचपन से एक ही बात घुसाई जा रही है, एक ही जन्म घुट्टी पिलाई, नौकरी करना है, और वो वही करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद में उसका एक ही लक्ष्य होता है कि बड़ा होकर नौकरी करना है, छोटी या बड़ी, और जिंदगी भर वही करता है। अब उसको कितना भी समझाओ आप, बिजनेस करना है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पैदा होते ही बीज बो दिया गया था नौकरी का, है ना। उसको लोग समझाते हैं, बेटा बिजनेस कर, रोज तरक्की करेगा, नो। आरसीएम कर ले, तरक्की करेगा, नो।
उसको बात ही समझ में नहीं आएगी। और बड़ा होता है 40-50 साल का होता है, क्या करना है? नौकरी, मरते दम तक नौकरी करना है। और फिर और रिटायर होता है, रिटायर के बाद भी अपने बच्चों को एक ही चीज का शिक्षा दे रहा है, बेटा तुम्हें भी बड़ा होकर नौकरी करना है। और जीवन का तो नियम है, जो जन्म लेता है उसका 65 से 75 साल की एवरेज आयु है भारत के लोगों की, 65 से 75, हालांकि 65 ही है। और इस पीरियड में वो दुनिया छोड़ के चले जाता है। सबका हाल यही होना है, जन्म लेना है, 70-75 साल जीना है, फिर जय आरसी। लेकिन इस पूरे पीरियड में, इस जन्म से लेकर मृत्यु तक के इस पीरियड में क्या उसने हासिल किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसका पूरा जीवन कैसा रहा, इस पूरे जीवन में उसने क्या अचीवमेंट किया, इस पूरे जीवन में उसने क्या समाज और देश के लिए किया, इस पूरे जीवन में उसने अपने परिवार के लिए क्या किया, इस पूरे जीवन में उसने क्या किसी को कामयाब किया, क्या खुद कामयाब हुआ, क्या वो राइज किया, क्या फॉल किया। इस पूरे पीरियड में इंसान क्या तो राइज होगा यानी कि कामयाब होगा, क्या नाकामयाब होगा, या नाकामयाब नहीं भी हो तो किसी तरह जिंदगी काट लेगा। और यही सबकी स्टोरी है, आम आदमी की स्टोरी यही है, क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी ही करते हैं और उनका जीवन ऐसा ही करता है। नौकरी करने वालों में से 2-4-5% लोग ही हैं जो बहुत अमीर बन पाते हैं, बाकी सब जिंदगी सिर्फ काट लेते हैं। क्या ऐसा जीवन चाहिए? क्या ऐसा जीवन आपको मंजूर है? क्या ऐसा जीवन आप जिंदगी भर जीना चाहते हैं? सोच के देखिए। और इसीलिए द फ्यूचर स्टार्ट्स टुडे, नॉट टुमारो। जिंदगी में अगर आपने कुछ बड़ी हासिल नहीं किया, कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की, बड़ी सक्सेस हासिल नहीं की, तो समझ लो आपका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए भविष्य, फ्यूचर स्टार्ट्स टुडे, आपका भविष्य आज से शुरू होता है, कल से नहीं, नॉट टुमारो। याद रखो, जो अपने भविष्य को बनाने के लिए, भविष्य में जो भी हासिल करना चाहता है, भविष्य में जो भी उसके सपने को पूरा करना चाहता है, उसके लिए उसको आज से काम शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? भविष्य कल से शुरू नहीं होता है, आज से शुरू होता है। और जितना जल्दी लोग इस बात को समझ लेते कि कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, कोई भगवान की कृपा होने वाली नहीं है, कोई ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है, जो इंसान खुद को आशीर्वाद देता है, ऊपर वाला भी उसी को आशीर्वाद देता है। तो यू हैव टू मेक योर ओन डेस्टिनी। आपको अपना भविष्य बनाना पड़ेगा, आपको अपनी डेस्टिनी बनानी पड़ेगी, कोई बना के नहीं देता। इसीलिए योर फ्यूचर स्टार्ट्स टुडे, नॉट टुमारो। और उसके लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है आरसी बिजनेस, जो आपका भविष्य बना देगा, जो आपके भविष्य को बनाने में आपके साथ में हजारों लाखों लोग आपको सहयोग करेगा, सिस्टम सहयोग करेगा। अगर आप अपने इस जीवन के कुछ पल, अगर आप इस जीवन के कुछ पल, ये घड़ी जो टिक टिक कर रही है, अगर यही घड़ी आरसीएम के साथ में आप टिक टिक करना शुरू करो, कुछ घंटे, कुछ दिन, जो जीवन आपका चला गया है उसको तो हम बदल नहीं सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो जीवन बचा हुआ है उसको आप बदल सकते हो, अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, अपना भाग्य को बदल सकते हो।
वो है RCM का प्लेटफॉर्म। आपके उसमें चाहे 10 साल बचे हो, 15 साल बचे हो, 20 साल बचे हो, 25 साल बचे हैं, जो भी आपके पास बचे हुए हैं, अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर उसमें से कुछ घंटे आप निकाल लो RCM के लिए, ये तो चला गया, इसको हम बदल नहीं सकते। यही समय अगर RCM के साथ में आप देते हो लगातार मरते दम तक, तो होना तो यहां भी वही है। लेकिन आपके पास में जो भी बचे हुए हैं, 20 साल, 25 साल, 15 साल, जो भी बचे हुए हैं, ये गारंटी है कि आप इस बचे हुए सालों में सिर्फ राइज करोगे, कभी फॉल नहीं होगी। इस बात की गारंटी। तो अब आपको तय करना है कि आप बचे हुए घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना आप दे सके रोज के, तो कामयाबी की गारंटी निश्चित। जो आपका सपना देखा है वो पूरा होने की गारंटी देना चाहिए। तैयार है? बस आज आपको एक यही निर्णय लेना है कि कुछ घंटे, कुछ दिन, साल RCM के लिए देना है, अपने आने वाले भविष्य के लिए देना है, अपने परिवार के लिए देना है, समाज के लिए देना है, देश के लिए देना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए देना है। देना चाहिए। साथ में आप फौज छोड़ के जाओगे पीछे में किसकी? बड़े बड़े स्टार रूबी, डायमंड, स्टार टेक्निकल अचीवर्स, रॉयल्टी अचीवर्स की एक बड़ी फौज पीछे में छोड़ के जाओगे, जो आपकी वजह से ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनका जीवन बदलेगा आपकी वजह से। सो तैयार हैं उसके लिए? इसीलिए जरूरत है कि नो योर पोटेंशियल। आप अपनी क्षमता को पहचाने, अपने आप को पहचाने। अपना ऊपर वाले ने आपको बहुत खास बना के भेजा है, ये बात आपको पता ही नहीं। नो योर पोटेंशियल। मैं आपसे पूछता हूं, देखिए अपनी वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है कि आपकी वैल्यू है क्या। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से हैं, गरीब है या अमीर है, गांव से है, शहर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत ही खास हैं। आपके अंदर पूरी क्षमता है, पूरी पावर है। कैसे? सुनिए, मैं आपसे एक शर्त लगाता हूं, आप मुझे अपनी दोनों आंखें दे दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। देंगे? नो। अपनी दोनों किडनी दे दीजिए, 5 करोड़ दूंगा। देंगे? अपने दोनों हाथ दे दीजिए, मैं 25 करोड़ दूंगा। देंगे? अपने दोनों पैर दे दीजिए, मैं 50 करोड़ दूंगा। देंगे? आपका दिल दे दीजिए, हार्ट, 100 करोड़ दूंगा। देंगे? नो। देख, इतना पैसा मिलने के बाद भी इंसान नहीं देगा, चाहे उसको पैसे कितनी भी जरूरत है। सोचिए, आपके एक एक बॉडी के एक एक पार्ट्स का करोड़ की वैल्यू है। बाल तक बिकते हैं, बाल तक, बालों की भी वैल्यू है, वो भी हजारों में बिकते हैं। दांत, इसकी भी लाखों की वैल्यू है। अगर पूरा सामान का वैल्यू निकालें तो कई अरबों रुपए की वैल्यू है। लेकिन इस अरबों रुपए की शरीर को हम कितने रुपए के भाड़े पे लगा रखें? 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1,00,000। संपत्ति अरबों की, भाड़ा 20,000, 25,000, 50,000। सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू आपकी। जिस दिन आप अपनी वैल्यू को समझ लो कि मेरी वैल्यू अरबों की है, उसी दिन आपके अंदर की सारी क्षमता बाहर आ जाएगी। उसी दिन आपको RCM समझ में आ जाएगा। उसी दिन आपको पता चलेगा कि मैं जिंदगी काटने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं जिंदगी राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुआ। ऑफ।
इसीलिए कहते हैं कि खुद को हमेशा स्पेशल समझे, बहुत स्पेशल समझे अपने आप को, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू नहीं बनाता। ऊपर वाले का नियम है कि वो कुछ भी फालतू नहीं बनाता, जो भी बनाता है बहुमूल्य चीज ही बनाता है, मूल्यवान चीज ही बनाता है। चाहे कोई प्राणी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे साग हो, सब्जी हो, अनाज हो, इस धरती पर कुछ भी है वो बहुत ही बहुमूल्य बनाता है। इसलिए अपने आप को जीवन में कभी फालतू मत समझिए। यू आर वेरी स्पेशल पर्सन। और इसीलिए आरसीएम बिजनेस डिजाइन हुआ इसीलिए कि हर इंसान को जो अपने आप को फालतू समझता है उसको स्पेशल बना दे, उसको अपनी क्षमता से परिचय कर, उसको अपनी एबिलिटी से दर्शन करा दे। इसीलिए आरसीएम का जन्म हुआ है, उसी के लिए डिजाइन। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ए मैन इज नॉट पुअर विदाउट ए रूपी। एक इंसान पैसों से कभी गरीब नहीं होता है। रुपया हाथ का मेल है, आज है कल नहीं है। A man is not poor without a rupee. एक रुपये के पैसे से कभी इंसान गरीब नहीं होता है, but a man is really poor without a dream and ambition. जब इंसान को इतनी सारी शक्तियां देकर ऊपर वाले ने भेजा है, इतना बड़ा दिमाग देके भेजा है, इतना शक्तिशाली बना के भेजा है, अगर उसके पास कोई सपना नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो वो गरीब है। तो चेक कीजिए अपने आप को, क्या आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम्स है, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है? और वही ड्रीम्स, वही सपना, वही महत्वाकांक्षा जो इंसान के अंदर दब के मर चुका है, उसको जगाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए आरसीएम का जन्म हुआ है। इसीलिए आप देखिए, एक ड्रीम, एक एम्बिशन, एक सपना, एक महत्वाकांक्षा क्या कर सकता है, कितनी ताकत है उसके अंदर। रेगिस्तान को जन्नत बना सकता है। देखिए,
तो देखा आपने, ये था दुबई, यूएई। आज से करीबन 30-35 साल पहले पूरा रेगिस्तान, कुछ न वहां पर पानी है, न क्लाइमेट ढंग का है, न वहां पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, सब कुछ बाहर से आता है। लेकिन उन्होंने एक महत्वाकांक्षा बनाई, एक ड्रीम बनाया कि ये चारों तरफ जो रेगिस्तान है इसको हम जन्नत बना दें। कुछ भी नहीं होने के बावजूद, ना कोई लेबर, ना कोई ज्यादा एजुकेशन, कुछ नहीं उनके पास, कोई रिसोर्सेज नहीं। लेकिन देखिए, जो इंसान का ड्रीम और एम्बिशन बड़ा होता है तो वो कुछ भी करा देता है। और आज दुबई ये चमन बन गया, जन्नत बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा हब बन गया, जहां पर कुछ नहीं था। इसीलिए बताओ, जब आपका दिमाग में कोई सपना मर चुका हो, कोई आपकी महत्वाकांक्षा मर चुकी हो, तो समझ लीजिए आपका दिमाग और दिल रेगिस्तान बन चुका है। ऐसे वक्त लोगों का दिमाग रेगिस्तान बन जाता है जब उसका सपना मर जाता है, कोई महत्वाकांक्षा मर जाती है। जगाओ, जगाइए उस सपनों को, उस महत्वाकांक्षा को बनाइए, क्योंकि अब डर की बात नहीं है, आपके पास में आज से बिजनेस है, उसकी पावर है आपके पास में। जितना भी बड़ा सपना देख सकते हैं आप देखो, जितनी भी बड़ी एम्बिशन बना सकते हैं बनाओ, उसका पूरा करने की ताकत आरसीएम बिजनेस में है। इसलिए सपना देखो बड़ा। मैं पूछता हूं आपसे, क्या आपके पास में कार है, गाड़ी है? मुझे मालूम है यहां पर बैठे हुए 98% लोगों के पास में नहीं। अगले 10 साल में आ सकती है। क्या आपके पास अपना मकान है, बंगला है? क्या अगले 10 साल में आ सकता है? पूछो अपने आप से, क्या आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं अगले 5 से 10 साल में? पूछो। आप जो भी सपना, फॉरेन टूर जा सकते हैं अगले 5 साल में? देखो सपना, एक बार आरसीएम को भूल जाओ। अगले 5 से 10 साल में ऐसे कौन कौन से सपने हैं जो आप बिना आरसीएम के पूरे कर सकते हैं? एक बार लिस्ट बनाइए, पता चल जाएगा आपको कि जिंदगी सिर्फ कटने वाली है। मालूम है, नरक और स्वर्ग ऊपर नहीं होता है, नरक और स्वर्ग इस धरती पर ही होता है। आप अपनी चाहे तो जिंदगी को नरक बना सकते हैं, आप चाहे तो अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, भोगने के लिए ये बॉडी ऊपर जाने वाली नहीं है, आत्मा जाती है ऊपर। वो होती है एक लाइट की तरह, सूक्ष्म होती है, उसका कोई रूप नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता है, लाइट है। इस बॉडी से निकलेगी, दूसरी बॉडी में चली जाएगी। इसलिए ऊपर कोई जन्नत या कोई स्वर्ग नहीं होता है। जो भोगना है यही भोगना है, क्योंकि आत्मा जो है वो मोह माया सुख दुख अच्छा बुरा काम क्रोध सबसे मुक्त होती है, उसको भोगने की जरूरत ही नहीं। लाइफ को भोगना है। स्वर्ग क्या होता है मैं दिखाता हूं, ऐसी लाइफ होती है स्वर्ग।
ये है स्वर्ग। इंसान को जो ऊपर वाले ने इतनी सारी शक्तियां देके भेजे हैं, इतनी सारी प्रतिभाएं देके भेजा है, इतनी ताकत देके भेजा है, उसके बाद भी अगर हम जीवन काटें, धिक्कार। क्योंकि बिल गेट्स ने कहा है कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि गरीब मरकर कोई इंसान न तो अपने परिवार के लिए कुछ योगदान करता है, न समाज के लिए, न देश के लिए, न भारत के लाखों करोड़ लोगों के लिए। ऐसा जीवन सोच के देखो। अगर चाहते हो ऐसा स्वर्ग में जीना, क्योंकि ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, ध्यान रखना, उसके लिए मरना भी पड़ेगा। ऊपर न नरक है न स्वर्ग है, यही है, जो कुछ है यही है। ये स्वर्ग जैसी जिंदगी अगर आपको चाहिए, चाहिए क्या? कुछ लोग सोचते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाए। ऐसे लोग इस धरती पर बोझ हैं, जो पूरे दुनिया का विकास ही रोक देते हैं। सोचो अगर सारे किसान भाई ऐसा सोच ले तो, सारे बिजनेस में ऐसा सोच ले तो, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा सोच ले तो, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। जय आरसी, पूरी दुनिया का भट्टा बैठ जाएगा, विकास सूख जाएगा। सो स्वर्ग बनाना है, और उसके लिए अगले 5 साल में ऐसा स्वर्ग कोई आपको दे सकता है, अगले 5 से 10 साल में, तो वो है आरसीएम बिजनेस। अब आपको चॉइस करना है कि नरक में जीना है कि स्वर्ग में जीना है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ जानकारियां हैं, लेकिन 99% लोगों को गलत फहमी है, मिस है। उनको पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। इतना बड़ी ताकत, कुबेर का खजाना पड़ा हुआ है, पता ही नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। देखो सोचो, 125 कंट्रीज में 1954 से लगातार चल रहा है। सोचो कितने साल हो गए, 46 और 21, 67 साल हो गए। 67 सालों से पूरी दुनिया में सक्सेसफुली चल रहा है। कई देशों की इकोनॉमी इस पर निर्भर है। तो आज नया बिजनेस नहीं है, 67 ईयर्स। ये देखो पूरी दुनिया, मतलब देखो पूरी दुनिया कहाँ चली गई है। यूरोप में 23%, साउथ अमेरिका 17%, नॉर्थ अमेरिका 25%, एशिया पैसिफिक में 35% लोग पॉपुलेशन इस इंडस्ट्री में आ चुकी है। इंडिया में 1%। ये देखिए लगातार बिजनेस ग्रो हो रहा है, पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है। जिसको समझ आ गया वो छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। देखिए बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, बिल गेट्स जैसा व्यक्ति क्या बोलता है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स बोल रहा है। सोचो, दुनिया का रिचेस्ट मैन बोल रहा है कि अगर मुझे वापस जीरो से शुरुआत करनी पड़े लाइफ की, कैरियर की, तो मैं चूज करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। सोचो कितना बड़ा विजन होगा उसका कि जो ये बात बोल रहा है। यहाँ पर लोग मेंबर बनाने का बिजनेस है, ज्वाइनिंग कराने का बिजनेस है, पता ही नहीं। देखो रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं, फेमस राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर, क्या बोलते हैं, इफ आई हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, ये भी वही बात बोल रहा है कि अगर मुझे फिर से वापस सब कुछ करना पड़े, rather than build an old style type of business, I would have started building a network marketing business। ये भी वही बोल रहा है कि अगर मुझे वापस अपना करियर शुरुआत करना पड़े जीरो से, तो मेरा पहला प्रायोरिटी होगा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस।
सोचो, ब्रायन ट्रेसी, वन ऑफ दी कनाडा का बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, ऑथर है, बहुत सारी बुक्स मिली है ना, बहुत हॉटेस्ट सेलिंग बुक्स इसकी रही है। द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड। क्या बोलते हैं? द भविष्य, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो एंड इन साइट, यानी इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है। It will continue to grow because better people are getting into it. ये लगातार बढ़ता रहेगा क्योंकि अब अच्छे अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग, रिच लोग, एक से एक लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। Soon it will be one of the most respected business method in the world. उनका कहना है दुनिया का सबसे इज्जतदार बिजनेस बनने वाला है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। समझो, लोग क्या समझते हैं, जानते ही नहीं है। दोस्त नहीं है, क्या मेंबर बनाने का बिजनेस, ज्वाइनिंग कराने का बिजनेस उनको पता ही नहीं। और देखो जिम रॉन क्या बोलते हैं, ये भी अमेरिका का वन ऑफ द बहुत बड़ा ऑथर है ना, और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव ऑफ द फ्यूचर, यानी उसका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है भविष्य का सबसे बड़ा तूफान है, सबसे बड़ी लहर है। इट्स टेकिंग द प्लेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग व्हिच नाउ रिक्वायर्स टू मच कैपिटल फॉर द एवरेज पर्सन। यानी ट्रेडिशनल बिजनेस में अब इतना पैसा इन्वेस्टमेंट का लगने लगा, इतनी बड़ी रिस्क पैदा हो गई है कि अब एक साधारण इंसान के लिए बड़ा कोई बिजनेस करना, ये करना आसान है। उसके लिए एक ही वे है, एक ही तरीका है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सोचो, बिल गेट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। I am delighted to have this opportunity to talk to so many of the salespeople who help our economy grow and help keep the American dream alive for millions of Americans. In America, if you work hard and play by the rules, if you take responsibility for yourself and your family, you should have all the opportunity you need for a better future. That's America's basic bargain. It's what I've worked to promote as president, and it's what the work of direct selling helps to promote each and every day. You strengthen our country and our economy not just by striving for your own success, but by offering opportunity to others. You're also part of a global movement that promotes enterprise and rewards individual initiatives. And you've seen remarkable growth both at home and abroad. Last year, there were more than 7 million Americans in the direct sales industry. An average of 69,000 new distributors and salespeople join your industry every week. In addition to providing opportunity, you build our American community. Americans from every walk of life, every race, every creed are seizing the opportunities of direct sales. तो देखा आपने क्या बोला बिल क्लिंटन ने, कि ये सिर्फ केवल आपकी सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि ये देश को, समाज को, नेशन एंड सोसाइटी एंड सबसे बड़ी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है। और आप केवल आरसी बिजनेस ही नहीं करेंगे, आप अपने देश का, समाज का, इकोनॉमी का, आने वाली पीढ़ियों का, पता नहीं कितने सारी चीजों को के डेवलपमेंट में आपका योगदान होगा। वो देखिए, पूरे सब जगह आप देखिए, पेपर्स में बड़े बड़े ना नेताओं के आप स्पीचेस देख लें, गवर्नमेंट के पॉलिसीज देख लें, ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती है कि भविष्य जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का है, और उसमें नंबर 1 पे होगा आरसी बिजनेस। याद रखो, ये देखो पूरी दुनिया में लगातार लोग बढ़ते आ रहे हैं। 2010 में 15.8 मिलियन थे, अभी 10 साल में 119 मिलियन हो चुके, ऑलरेडी 10 गुना बढ़ चुका है। इसमें 74% जो है महिलाएं हैं। अभी देखो महिलाएं तो आनी बाकी है, रिवोल्यूशन तब आएगा जब इसमें महिलाएं, लेडीज लोग बहुत ज्यादा नीचे होगी। अभी आरसी में भी रेशियो 70-30 पे आ चुका है, 30% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं, लेकिन ये रेशियो अगले 5 साल में उल्टा होने वाला ना। इसी आप देखेंगे कितने एज ग्रुप देखिए, 8% लोग 18 से 24, चलो वो स्टूडेंट होते हैं,
लेकिन आप यहाँ पर रिमार्केबल बात क्या है कि 20% लोग वो कौन है, 25 से 34%, 26% 35 से 44%, 24% 45 से 54%, 22% 55 से above। यानी ये रेशियो ये दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 2-4% आगे पीछे है, लेकिन हर एज ग्रुप का व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आ रहा है। रिटायर्ड लोग भी आ रहे हैं, हाउस वाइफ भी आ रही है, यानी कि ये क्रांति का सायरन है, सिग्नल है कि बहुत बड़ी क्रांति इंतजार कर रही है। ये है वो प्रोडक्ट जिसका परसेंटेज ऑफ मार्केट होता है। अब आप देखिए कोई कंपनी वेलनेस में ही है, 32% का मार्केट शेयर है, कॉस्मेटिक्स है 26%। यानी आप देखें कि इन सारी इंडस्ट्री में, इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री है। अब दुनिया में जितनी भी कंट्री है वो किसी एक इंडस्ट्री में है, वेलनेस में तो वेलनेस में है, कोई कॉस्मेटिक में है तो कॉस्मेटिक में है, लेकिन RCM इन सारी इंडस्ट्री में है। दुनिया की वन एंड ओनली कंपनी है जो सारे प्रोडक्ट देती है। इसके अलावा और भी इसमें जो इंक्लूड नहीं है उसमें भी RCM बिजनेस है। और इसीलिए RCM सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, एक क्रांति है, एक रिवोल्यूशन है। और ये रिवोल्यूशन आने वाले समय आप उसके पार्ट बन सकते हैं। देखिए आप समझिए रैंक ऑफ चाइना एंड डायरेक्ट सेलिंग कैसे ग्रो किया। चाइना का देखिए आप, लेकिन दुनिया की 2 सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, एक चाइना नंबर 1, नंबर 2 इंडिया। मतलब दुनिया की आधी पॉपुलेशन इस 2 देशों में रहती है, इसको समझना जरूरी है। अब देखिए आप, चाइना 2000 में इसका रैंक था डायरेक्ट सेलिंग में पूरी दुनिया में टॉप 100 में भी नहीं था। और देखते देखते 2005 में 5 साल में इसका रैंक 25 नंबर पे आ गया, और 2014 में ये आ गया नंबर 2 पर, और अभी भी 2021 में नंबर 2 पर चल रहा है। लेकिन अगले 5 साल में चाइना 1 नंबर पर पहुंच जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। यानी मात्र 20 साल के अंदर 100 से कहां पहुंच गया, 2 में, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया, पॉलिसीज बनाई। जहां पर आज चाइना था वहीं आज इंडिया है। ये देखो इंडिया की पोजीशन देखिए आप, 2005 में रैंक था 163, 2014 में रैंक था 22, 2022 में रैंक आ गया 10। यानी इंडिया ने भी छलांग लगा रहा है, जंप मारा है। 2005 में 163 से 22 नंबर पे आ गया, 14 में 20 पर अभी 10 नंबर पे आ चुका है, और अगले 5 साल में 5 नंबर पे आ जाएगा, और 2030 तक टॉप 3 में आ जाएगा, और 2035 या उस समय का सिर्फ 2030 तक ही आ जाना चाहिए, 1 नंबर पे आ जाएगा। यानी जहां चाइना था वहां पर वैसा ही इंडिया जंप मारते मारते कहां पहुंचेगा। तो याद रखो, अभी शुरुआत भी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की इंडिया में। अभी तो तूफान आना बाकी है, अभी तो सुनामी आनी बाकी है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप, अगर आज आपने ज्वाइन कर लिया RCM, इस इंडस्ट्री में आ गए, तो समझ लो आपका जो बचा हुआ समय है RCM के लिए दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो। देखो ये 10 नंबर पे आ गया, 1 नंबर पे USA, 2 नंबर पे चाइना। कितना बिजनेस है, 1,77,000, 2,12,550 करोड़ का बिजनेस है। अभी इंडिया 10 नंबर पे कितना बिजनेस है, 7,800 करोड़ का बिजनेस है। और अगले 10 साल के अंदर ये बिजनेस टॉप 3 में भी आता है, तो समझिए 1.5-2 लाख करोड़ का बिजनेस होगा, 2 लाख करोड़ का इस इंडस्ट्री का। कल्पना करो क्या हो सकता है ना। इसलिए याद रखो, इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया है एक इंडिया इज ए स्लीपिंग जायंट है, एस्टिमेटेड टू अचीव 65,000 crore by 2025। ह्यूज पोटेंशियल है। जॉइन द रिवोल्यूशन, इस क्रांति में शामिल हो जाए। स्लीपिंग जायंट है जो धीरे धीरे 1 नंबर पर आने वाला है। और जो इस 2-4-5 सालों में ज्वाइन कर लेगा, वो करोड़ में नहीं,
अरबों में खेलने वाला है। और इसीलिए देखिए ये अभी तक बाकी कंट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया इसमें, और लगातार देखिए इंडिया में लगातार ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। देख रहे, अब देखिए अगले 5 साल में सबसे बड़ी जंप आने वाला है, 2020 से लेकर 2025 में सबसे बड़ा जंप आने। और तो आज हम आपको ये देश देखिए के 8 सबसे ताकतवर लोगों की सैलरी बताएंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, महीने की तनख्वाह 1,60,000 रुपए। हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनकी मंथली सैलरी 1,50,000 रुपए है। अब बात जनरल बिपिन रावत की, देश के सेना अध्यक्ष, उनकी मंथली सैलरी 2,50,000 रुपए है। अब वो नाम जिसे सुनकर कानों में भूचाल आ जाता है, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, उनकी मंथली सैलरी 1,25,00,000 रुपए से ज्यादा। अब बात अजीम प्रेमजी की, आईटी सेक्टर कंपनी विप्रो के चेयरपर्सन, उनकी सैलरी 6,50,000 रुपए से ज्यादा है। अगला नाम है चंदा कोचर का, आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ, उनकी मंथली सैलरी 50 लाख रुपए है। इनके बाद बात अरुंधति भट्टाचार्य की, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और इनकी मंथली सैलरी 2,50,000 रुपए है। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है उर्जित पटेल का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, इनकी सैलरी है 3,80,000 रुपए। तो ये तो थे देश के 8 धाकड़ लोग और उनके हाथ में आने वाली सैलरी। तो आपने देखा भारत के जो टॉप 10 धाकड़ लोग हैं, टॉप 20, उनका देखिए क्या है, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, है ना। सबसे ज्यादा किसकी है? अनिल अंबानी, 1,25,00,000। आसिम एमराल्ड की इनकम 1 लाख से 1.5 लाख, स्टार एमराल्ड की इनकम 1.5 लाख से 2 लाख, रूबी की इनकम 2.5 से 4 लाख, स्टार रूबी की इनकम 4 से 6 लाख, डायमंड की इनकम 25 से 50 लाख। यानी मुकेश अंबानी की इनकम के पास में बहुत जल्दी आसिम का कोई ना कोई अचीवर अगले 2-4-5 साल में पहुंच जाएगा। टॉप लोगों से ज्यादा इनकम आसिम वाले कर सकते हैं। आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी है, वो अवसर है, अब आपको तय करना है, यस या नो। सोर्स ऑफ इनकम देखिए आप, है ना। आप देखिए ज्यादातर लोग सैलरी करते हैं, कितनी साल में डबल होगी? 8 साल में सैलरी, है ना। 25,000 हो तो भी 8 साल में डबल होगी। आश्रम से 500 की शुरुआत होगी, लेकिन आप अगले 8 साल में 4 से 5 लाख, 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। अब आपको चॉइस करना है, साथ में आप नौकरी के साथ ही आश्रम कर सकते हैं। उसके लिए नौकरी छोड़ना जरूरी है। नौकरी करना भी अच्छी बात है, बिजनेस करना भी अच्छी बात है, खेती करना भी अच्छी बात है, जरूर करें, लेकिन साथ में आश्रम जरूर करें। ग्रोथ अब देखिए आश्रम की, आप आश्रम ग्रोथ देखेंगे आपको समझ में आएगा। 1 प्रोडक्ट शुरुआत हुई थी, आज कितने प्रोडक्ट हैं? 800 प्रोडक्ट है। अगले 25 सालों में लाखों प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि लाखों हजारों कंपनियां हमसे टाई अप करने के लिए बेकरार है। आने वाले 5 साल में आप देखेंगे बड़े बड़े आरसी में टाई अप होंगे और हजारों की संख्या में प्रोडक्ट आएंगे। टर्नओवर 50 लाख से 2.5 करोड़ हो चुका है, आने वाले समय में लाखों करोड़। ये ग्रोथ ही अपने आप में पूरी ना हिस्ट्री बता रहा है कि क्या होने वाला है, भविष्य बता रहा है ना। आपका टीम अभी आप 5 शुरुआत करेंगे, 5 साल में 3 से 4 लाख मंथली इनकम पर जीरो होगी। 2050 तक कम से कम आपकी इनकम 1 से 2 करोड़ की होने वाली है। विश्वास नहीं होता ना, मालूम है मुझे, विश्वास नहीं होगा। बहुत लोग को लगेगा लंबा लंबा फेंक रहा है, लेकिन ऐसा होता है। देखना चाहेंगे? देखिए। $54 लाख।
$60 लाख मंथली इनकम। $60 लाख। $70 लाख। $84 लाख। $90 लाख। $96 लाख। $1,44 लाख। $1,56 लाख। तो आपने देखा $1,54 लाख। मालूम कितना होता है? 75 रुपया से 75 रुपया से गुणा कर दीजिए। $1 की कीमत 75 रुपीज है, गुणा कर लो। यानी 1 करोड़ अगर डॉलर की इनकम मंथली है तो 75 करोड़ रुपया पर मंथ की इनकम है। 75 करोड़ साल की कितनी हुई? मैंने कितनी बात की? अगले 20 साल में 1 करोड़ रुपया महीने की इनकम हासिल से कर सकते हो। यहाँ पर लोग 75-100 करोड़ रुपए की इनकम कर रहे हैं। और ये सारे फैक्ट अपना प्राइवेट एरोप्लेन अपना मेंटेन करते हैं। ये है वो इंडस्ट्री जो आपको टाइकून क्या किया उन्होंने? नेटवर्क बनाया। आपको भी क्या करना है? नेटवर्क बनाना है। बिल्ड करो नेटवर्क ना, लोगों को बिल्ड। और क्योंकि आपको इतनी सारी इंडस्ट्री से पैसा कमाने का मौका मिला, कोई एक इंडस्ट्री से नहीं, आरसीएम हर इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री से आप पैसा कमा सकते हो। इसीलिए इतना पैसे की बारिश होती है। आरसीएम है कमाल, आरसीएम बेमिसाल। आप भी चाहते हैं ऐसे पैसे की बारिश हो? सोचो, इस दृश्य को देखो। ऐसा ही होने वाला है अगले 5 से 10 साल, क्योंकि हमारे घर में हो रही है ना, गुरुदेव के घर में हो रही है, प्रहलाद जी के घर में हो रही है, कदम जी के घर में हो रही है, हमारे जितने सीनियर अचीवर यहाँ देखे हैं सबके घर में हो रही है। आपके भी हो सकती है। इसलिए बिलीव नहीं होता, और यहीं पर इंसान मार खाता है और आम आदमी की जिंदगी जीता है। नो एम्बिशन, नो ड्रीम, सब रेगिस्तान हो गया। क्यों? आई डोंट बिलीव इट। अब आपके पास आरसीएम है, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, इस डोंट को यहां से निकाल देना है। इस डोंट को यहां से हटाइए। आई बिलीव इट। जिस दिन आप बोलेंगे यस आई कैन डू इट, आई बिलीव इट, आई बिलीव इन आरसीएम बिजनेस, फिर देखना 5 साल बाद मेरे से मिलना, आपका जीवन बदल चुका होगा। यही है पावर आरसीएम बिजनेस। आप देखिए सेविंग्स हैं। लोग, आम आदमी क्या करता है? सेविंग्स करता है, पैसे जोड़ जोड़ कर, बचा बचा कर, अपने सपनों को काट काट कर, पेट काट काट कर, अपने ना सारे शौक को साइड कर कर पैसे बचाता है। किसमें क्या करता है? एफडी में डालेंगे। सैलरी कितने साल में डबल होगी? 8 साल में डबल होगी सैलरी। पैसे को आप फिक्स डिपॉजिट एफडी करेंगे, 9 साल में डबल होगा। पैसे को प्रॉपर्टी में डालेंगे, 5 से 7 साल में डबल होगा, वो भी गारंटी नहीं है। गोल्ड, सोना में डालेंगे, 5 से 7 साल में एवरेज में डबल होता है।
है ना। स्टॉक मार्केट में डालेंगे 5 साल में डबल होगा, वो भी गारंटी नहीं, आधा भी हो सकता है। आरसीएम में डालेंगे, आरसीएम में पैसा लगता ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, पैसा लगेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। आरसीएम में क्या है, ओनली टाइम इन्वेस्टमेंट। कितना, 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, 100 गुना मल्टीप्लाई। तय आपको करना है, आपको सोचना है। देखिए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री से, आपको पूरी, ये देखिए 1 साल में 365 दिन होते हैं। सोचिए 1 साल में 365 दिन होते हैं, और समय कितना, घंटे कितने होते हैं, 8760 घंटे होते हैं। 365 दिन, 8760 घंटे। अब अगर इसी में से आप निकाल कर आरसीएम में 2 घंटे दे दिए, 2 घंटे सिर्फ आरसीएम में देना रोज, क्या होगा, आपने पूरे साल में 30 दिन दिए हैं, घंटों के हिसाब से कैलकुलेशन करें, और कितने, 730 घंटे दिए हैं। मतलब 365 में से 30 दिन देने, वो भी पार्ट में। 8760 घंटे में से आपको मात्र 730 घंटे देने हैं साल में। आपका जीवन बदल जाएगा। इससे सस्ता सौदा, इससे सरल काम माइक्रोस्कोप लेके ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, ड्रीम बनाओ, एम्बिशन। और इसीलिए एक्शन रिएक्शन, ये क्या बोलते हैं, आप बीज डालते हैं हम जमीन पर, रिएक्शन क्या होता है, एक पेड़ बनता है जो हमें सालों साल फल देता है। आपको क्या करना है ना, उसी पद्धति पर आप अपने पहचान के लोगों को एक बीज बोएंगे, उनको सिर्फ खाद और पानी देकर आपको क्या बनाना है, लीडर। ये देखिए लीडर में मैं क्या किया, जो बीज बोया उसको बना दिया लीडर, यानी पेड़ बना दिया। पेड़ बनाए, लीडर निकलते चले गए, बड़े बड़े पेड़ बनते चले गए। और यही पेड़ जो है, जितने ज्यादा लीडर ऐसे पेड़ बनाते चले जाते, यही पेड़ जो है आपको कामयाब कर देंगे, आपको स्टार भी बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे। क्या है, बिजनेस को बिल्ड नहीं करना है, लोगों को बिल्ड करना है। जो बीज बोया है उसको पेड़, मैंने पेड़ बनाने में काम किया, कदम जी ने पेड़ बनाने में काम किया, गुरुदेव ने पेड़ बनाने में काम किया, प्रहलाद जी ने पेड़ बनाने में काम किया, आज सब लोग कामयाब पेड़। और आपका क्या होगा, इस मात्र 3 फेज है, इस 3 फेज में आपके पास में अगले 10 से 20 साल के अंदर कितने की वर्थ होगी, 100 करोड़ की वर्थ होगी, मिनिमम 100 करोड़ की। और 5 से 10 साल बाद सिस्टम आपके लिए काम करेगा, सिर्फ सिस्टम। और आप आराम से 10% आपके लिए, आपको वो भी थोड़ा बहुत काम करना है। ये स्थिति होगी। और करना क्या है, समय का सदुपयोग, खुद की क्षमता का उपयोग, टीम की क्षमता का उपयोग, सिस्टम की ताकत का उपयोग, बस पूरी ताकत आपके साथ आ जाएगी। ये सारे काम, डेली वर्किंग, प्रोडक्टिव वर्किंग, टारगेट वर्किंग, ऑर्गेनाइज वर्किंग, डिजिटल वर्किंग, है ना। जब हम ऑर्गेनाइज वर्किंग करते हैं, अगर अनऑर्गेनाइज वर्किंग करेंगे तो आपको चारों तरफ जो बिखराव मिलेगा, दूरबीन से देखने पड़ेगा पिन कहां पर है, कामयाबी कहां पर है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, प्रोफेशनल वर्किंग करें, आपके पास में आरसीएम की हर पिन, हर कामयाबी कड़ी से सजी हुई मिलेगी। ऑर्गेनाइज वर्किंग बस है ना। साथ में आपको डिजिटल वर्किंग करनी है, मोबाइल फोन से आपको आरसीएम की वेबसाइट है, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप, इसका वर्किंग करेंगे। आज तो आसान हो गया, हमारे जमाने में तो कुछ भी नहीं था। इसलिए धमाका 25,000 बीबी जो है, ये 2,500 बीबी इस महीने का लास्ट है, जिसमें 6 महीने लगातार माल खरीदने से आपको 7वें महीने माल फ्री मिलता है, जो क्लोज हो रहा है जून महीने में। ये मौका बिल्कुल नहीं खोना है, क्योंकि ये आपकी तकदीर, आपकी पिन, आपकी इनकम सब कुछ बदल कर देता है। ये ऐसा बूस्टर है, जो काम अचीव करने में 6 महीने, साल भर लगते हैं, ये एक अकेला बूस्टर 1 महीने में आपको अचीव करवा सकता है, जिसका ये अंतिम महीना है। इसको मिस मत करो। जितने भी हमारे वाइटल पिलिचेबल हैं, उनको केवल इतना, कुछ लोगों को, चंद लोगों को इसमें लाने में उनकी पिनें बदल सकती है।
बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर जो भी हैं 8, 12, 18 ऐसे लोगों को आप ये चार्ट फोटो स्क्रीनशॉट। और यहां तक पहुंचने का रास्ता एक ही है, डिस्प्ले वॉल के माध्यम से, वाइटर बिल के माध्यम से आप एक हाइट तक अपनी सक्सेस को पा सकते हैं, जिसको बोलते हैं बुलंदी पहुंचना, है ना। करना क्या है, सिर्फ आपकी विल पावर चाहिए। उस विल पावर की ताकत को ताले में लगाइए और आपके जो भी टारगेट है वो 100% अचीव है। इच्छा नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत है, नॉट विल पावर। वो चाबी लगा। मैदान खाली है, मैदान पूरा खाली है, आपको सिर्फ शॉट मारना है। कोई गोलकीपर नहीं है, कोई ओपोनेंट। सारी पिने हासिल कर सकते हैं, कोई ओपोनेंट नहीं है, कोई गोलकीपर नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। कोई रोक सकता है तो वो आप खुद है। ऐसा सिचुएशन किसी बिजनेस में मिलता नहीं है। अपने अंदर लगाइए आग, वो आग ऐसी लगाइए कि आग ही है जो आपके, और तभी ब्लास्ट होता है। और उतर जाइए मैदान में, अपनी पावर को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। आम आदमी की जिंदगी में नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, घायल तो यहाँ पर हर एक परिंदा है, लेकिन मगर जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। याद रखो, घायल तो हर बात, इंसान के पास कष्ट है, लेकिन कौन है जिंदा जो फिर से उठ सका। आप सबको सभी को बड़ी कामयाबी की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक बात कहनी पड़ेगी, गजब का कंटेंट आप लेके आते हैं। कहां से लेके आते हैं ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। हर दिन हर प्रोग्राम में कुछ नया कंटेंट आपकी तरफ से देखने और सुनने को मिलता है, और बहुत ही बढ़िया सर। इतने कम समय में आपने नेटवर्क मार्केटिंग के विजन को बताया, आरसीएम के विजन को बताया, और बिल्कुल आपने सही कहा सर।